लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी मॉड x प्लस वन प्लस मॉड x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस टू। तो बच्चों ये एक मॉडुलस इनइक्वलिटी है। इस मॉडुलस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस मॉडुलस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। बच्चों इस मॉडुलस इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को आज हम लोग एक न्यू मेथड, एक नए अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस नए अप्रोच की हेल्प से हम लोग इस मॉडुलस इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस गिवन मॉडुलस इनइक्वलिटी का जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको कोई फंक्शन f1x मान लूँगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड को कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लूंगा। ठीक है, तो हमें दो मॉडुलस फंक्शंस मिल जाएंगे। कौन कौन से, अगर दोबारा मैं लिखूं यहाँ पे तो f1x क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा मॉड x प्लस वन प्लस मॉड x माइनस वन, और f2x क्या मिलेगा, f2x मिलेगा मॉड x प्लस टू। ठीक है, दो मॉडुलस फंक्शन मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ये चेक कर लेंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए f1x इज लेस देन इक्वल टू f2x है। तो x की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वही क्या होंगी, इस मॉडुलस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, f1x और f2x जो मॉडुलस फंक्शन है उनके ग्राफ को ड्रॉ करना। ठीक है, तो जब मैं आपको ये फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को कैसे स्केच किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ मैंने आपको 2 या 3 मेथड डिस्कस किया था जिनकी हेल्प से आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर पाओगे। ठीक है, उन्हीं मेथड में से एक मेथड का यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन दोनों ही मॉडुलस फंक्शन f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये क्या है, ये x एक्सिस हो गया एंड ये y एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे हम लोग सबसे पहले f1x के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये एक मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इस मॉडुलस फंक्शन में मौजूद दोनों ही मॉडुलस टर्म को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x की दो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी हमें, कौन कौन सी, यहाँ पे देखना, गौर करना। x की एक वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरी -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन से, 1 और -1। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस पर प्लॉट कर देंगे। तो जैसे मान लो 1 यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया, और -1 कुछ यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 हो गया। ठीक है, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब अगर गौर करोगे तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट -∞ टू -1, दूसरा पार्ट -1 टू 1 और तीसरा पार्ट 1 टू ∞। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो मॉडुलस टर्म, मतलब मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, वो एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉडुलस फंक्शन में अगर मॉडुलस टर्म के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है और उसको हम दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच, मतलब -1 और 1 के बीच, या क्रिटिकल पॉइंट एंड इन्फिनिटी के बीच, या -∞ और क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच डिफाइन करें तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमें एक लीनियर फंक्शन मिलता है। ठीक है, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ या तो यहाँ ड्रॉ करो, या यहाँ ड्रॉ करो, या यहाँ ड्रॉ करो। इस केस में, इस f1x के केस में क्या होगा, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी बात ये है कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच, या क्रिटिकल पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच, या -∞ और क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच ग्राफ का जो नेचर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है,
सेम रहेगा। ग्राफ का नेचर चेंज कब होता है? जब ग्राफ किसी क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करता है, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1 और 1 के बीच, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? इसके लिए हमें -1 और 1 पर फंक्शन f1x की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू को कैलकुलेट करूं कहां पे, 1 और -1 पे अगर f1x की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 पे वैल्यू x = 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और -1 पे भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो वैल्यू मिली वो सेम वैल्यू मिली, 2 मिली। ठीक है, इन दोनों ही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर। कैसे मार्क करेंगे, देखो जैसे मैं इसको, ये 2, ये 4, ये 6, तो 1 पे वैल्यू क्या मिली, 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट से मार्क कर देंगे। -1 पे जो वैल्यू मिली 2, इसको भी एक पॉइंट से मार्क कर देंगे। और अगर हमें -1 और 1 के बीच ग्राफ को प्लॉट करना है तो इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा और 1 और -1 के बीच क्या मिल जाएगा, ग्राफ ऑफ f1x मिल जाएगा। ठीक है, हमें ग्राफ x > 0 और x <-1 के लिए भी प्लॉट करना है, मतलब इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए भी प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट कर पाएंगे देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे इस पार्ट में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 2, 0, ठीक है, इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ -2, 0। ठीक है, अगर मैं 2 और -2 पर फंक्शन f1x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू 2 है और जब -2 है तो फंक्शन f1x की वैल्यू क्या है, ये मैं अगेन कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 3, दूसरा टर्म 1, 3 + 1 4 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू -2 है उस केस में ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म 3 हो जाएगा, 1 + 3 4, अगेन 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें 2 और -2 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, वो मिल गई हमें 4। तो अगेन इन दोनों वैल्यूज़ को मार्क कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे हमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट्स और मिल गए। और अगर अब हमें ध्यान देना, अगर अब हमें x > 0 के लिए ग्राफ प्लॉट, x > 1 के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट कर पाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, और इसको x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे। हमने x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक क्यों एक्सटेंड कर दिया इसी ग्राफ को, क्योंकि x > 1 के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, तो ग्राफ का नेचर 1 और इन्फिनिटी के बीच सेम रहेगा, मतलब यही लाइन रहेगी हमेशा। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो तो हमें x < -1 के लिए ग्राफ मिल जाएगा और इसको x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे। हमने x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड क्यों कर दिया, क्योंकि x जब -1 है उसके लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, तो जो ग्राफ का नेचर -1 और 2 के बीच है वही ग्राफ का नेचर -1 और इन्फिनिटी के बीच होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें ग्राफ ऑफ f1x मिल गया। ये जो ग्राफ मिला है हमें, ये किसका ग्राफ मिला है, ये फंक्शन f1x का मिला है ग्राफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब जैसे देखो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 पे वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 पे वैल्यू क्या है, 4 है। जब x एक्सिस पर 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो y एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, 2 यूनिट। तो स्लोप होता है क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 2/1, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 2 हो जाएगा। अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का मिरर इमेज है। क्यों मिरर इमेज है, देखो अगर मैं f1x को की बात करूं, अगर इसको गौर से देखोगे तो ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, और इवन फंक्शन की खासियत क्या होती है कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होते हैं। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो x > 0 के लिए, x > 0 के लिए ग्राफ गिवन है, जैसे ये पोर्शन गिवन है और आपको x < 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है किसी भी इवन फंक्शन का, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना होगा। तो ये जो लाइन आई ना, ये वाली लाइन, ये वाला जो पोर्शन आया ना,
इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने f1x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मान लो f2x का ग्राफ हम ड्रॉ करें, तो f2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। इस मॉडुलस फंक्शन में केवल एक ही मॉडुलस टर्म है। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन में अगर केवल एक ही मॉडुलस टर्म या मॉडुलस टर्म प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट होता है, तो ऐसे मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक वी शेप्ड ग्राफ होता है। कैसा होगा? वी शेप्ड, जैसे ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब जो मॉडुलस वाला टर्म है उसके आगे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब मॉडुलस वाले टर्म के आगे नेगेटिव साइन हो। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, और वी शेप्ड जो ग्राफ होगा उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एच कॉमा के है। एच और के क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो इस मॉडुलस फंक्शन का कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड मॉडुलस फंक्शन से करें हम लोग x माइनस एच प्लस के से, तो इस मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो वी शेप्ड होगा और वी शेप्ड का जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम लोग एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस टू प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? h और k की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी? -2,0। ठीक है, मतलब ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका ग्राफ एक वी शेप्ड ग्राफ होगा, ऐसा होगा, और उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -2,0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले इसके वर्टेक्स को प्लॉट करना होगा। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को, तो हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वी शेप्ड ग्राफ बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम क्या करेंगे, जैसे मैं x = 0 पे f2x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो पाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो मतलब जो वी शेप्ड ग्राफ होगा उसमें से एक लाइन यहाँ से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और सिमिलरली ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो ग्राफ मिला हमें वो f2x का ग्राफ है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ मिला येलो कलर में, ये वाला ये f2x का ग्राफ है। ठीक है, ये f2x का ग्राफ। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप 1 होगा और इस लाइन का स्लोप -1 होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। क्यों? देखो ऐसा क्यों कहा कि जैसे मान लो किसी भी मॉडुलस फंक्शन में जो इस फॉर्म में हो और जिसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1 हो और इस पूरे मॉडुलस टर्म का कोफिशिएंट भी 1 हो, तो ऐसे मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक वी शेप्ड ग्राफ होता है। वी शेप्ड ग्राफ में 2 लाइनें होती हैं, तो एक लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 1 होगा और दूसरे लाइन का स्लोप -1 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने दोनों ही फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि x की किन वैल्यूज़ के लिए f1x इज़ लेस देन इक्वल टू f2x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो एक हमें ये मिल जाएगा पॉइंट जहाँ पे दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक पॉइंट ये मिल जाएगा, इस पॉइंट पे भी दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये x की किस वैल्यू पे मिलेगा? ये x = 0 पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये वाला पॉइंट कुछ मान लिया हम लोगों ने x = x1 पे मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया, मैं नहीं जानता कि किस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट की एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड लेस देन इक्वल टू x1 है, इस केस में इस x की इन वैल्यूज़ के लिए f1x इज लेस देन इक्वल टू f2x है या नहीं है? f1x क्या है? देखो यहाँ पे f1x ये है, ये कौन सा है? ब्लू लाइन में, और येलो लाइन में f2x है। तो इस इंटरवल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए f1x इज लेस देन इक्वल टू f2x है। इन दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये दोनों ही फंक्शन क्या हैं? इक्वल हैं,
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या है f1x इज लेस देन f2x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मेन मोटिव हमारा ये है कि x1 को कैलकुलेट करना, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो ये पॉइंट मिल कैसे रहा है, ये दो लाइनें जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों ही लाइनों के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस इंटरवल में लाई कर रहा है। देखो हम हमेशा जो बात करेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स के टर्म में बात करेंगे। 2 और 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन 1 और 0 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम लोग पाएंगे कि जब x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इस इंटरवल के लिए हमारा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही लाइनों के इक्वेशन को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही फंक्शन को f1x और f2x को अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखना। मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, f1x क्या है, f1x है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1। ठीक है, एंड f2x क्या है, f2x है मॉड x प्लस 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए इन दोनों ही फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो हमें क्या ये मिल जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, और f2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x ग्रेटर देन 1 है तो x प्लस 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों ही लाइनों के इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखना ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है वो f1x है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ भी हमने कैलकुलेट किया है 2x। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन 2x हो जाएगा, और इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, येलो वाले लाइन का x प्लस 2। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, यानी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। x1 क्या है, x1 इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का की एब्सिसा है या x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, इस केस में f1x इज लेस देन इक्वल टू f2x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन A, B, C एंड D में आपको सेलेक्ट करना हो तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप ऑप्शन नंबर C को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,